नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मनुस्मृति। इसके पहले अध्याय के श्लोक 67 से यानी 67 से 72 तक यानी 72 तक। सो जैसा कि मनुस्मृति को लेकर के बहुत सी भ्रांतियां हमारे समाज में रहती हैं, इसलिए जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो इस चीज को जरूर मैं दोहराता हूं। हर वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैं हर बार इस चीज को दोहराऊंगा कि मनुस्मृति जो है वो एक विधान की तरह है। इसमें तीन हिस्से हैं। इसके तीन हिस्से हैं। मनुस्मृति में पहली चीज ये है कि इस संसार के विषय में बताया गया है कि ये संसार, इसका युग चक्र, इसका टाइम साइकिल ये कैसे चलता है। उसके अलावा कुछ ऐसे संस्कार, कुछ ऐसी चीजें इसमें बताई गई हैं जो कि उस समय के हिसाब से सही थी, उस समय के हिसाब से सही रही होंगी, समाज को स्वीकार्य रही होंगी, किसी ने विरोध नहीं किया होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे जो चीजें एक समय सही थी आने वाले समय में वो खराब हो जाती हैं। जैसे महाभारत जब हुई थी तो उस समय जुआ खेलते थे लोग। जुए में अपनी चीजों को दांव पे लगाते थे, जुआ खेल करके कई बार राज्य भी जीत और हार जाते थे, लेकिन वो बड़े ही सद्भावना पूर्वक तरीके से होता था। लेकिन एक दिन जुआ खेलते खेलते इन्होंने ऐसी हरकत कर दी कि फिर इस जुए के माध्यम से ये समझ में आया कि ये जुआ अब आगे नहीं चलाया जा सकता। अगर इस जुए को आगे चलने दिया गया तो बड़ी समस्या हो जाएगी। जैसे भारत में अगर आप किसी बच्चे का लिंग पता करें उसके पैदा होने से पहले कि वो लड़का है या लड़की है, तो आज के समय में हमारे भारत देश में ये अपराध है। लेकिन अगर आप कनाडा में जाएं, मैं कनाडा में रहा हूं, कनाडा में ये अपराध नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका जो है बच्चा है वो लड़का है या लड़की है तो आप जान सकते हैं। तो कुछ सभ्यताओं में, कुछ समाजों में जहां पे जैसे लोग होते हैं उस हिसाब से चीजें स्वीकार्य होती हैं, कुछ चीजें अस्वीकार्य होती हैं। तो ये जो मनुस्मृति है ये एक प्रकार का संविधान है। क्योंकि ये संविधान है तो इसमें समय के साथ परिवर्तन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जो परिवर्तन की जरूरत पड़ती है वैसा ही संविधान संशोधन हमारे यहाँ होता है। जैसे मनुस्मृति जब आई तो इसमें लेडीज को बहुत ज्यादा नहीं जगह दी गई थी, उनको बहुत ज्यादा अधिकार नहीं थे। जैसे औरतें अगर विधवा हो जाती थी तो उनके बाल छील दिए जाते थे, उनका मुंडन कर दिया जाता था, उन्हें घर से, गांव से बिल्कुल बाहर दूर रहना होता था। ये सब बातें इसमें लिखी हुई हैं। आगे चल के हम इन चीजों को देखेंगे, लेकिन हमें इस बात को समझना होगा कि ये उस समय के हिसाब से उस समाज में स्वीकार्य परिस्थितियां थी। ठीक है। और मनु ने जो कुछ भी इस मनुस्मृति में लिखा है उन सामाजिक परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ही उन चीजों को डाला। लेकिन जैसे जैसे समय में परिवर्तन आया वैसे वैसे नए विद्वान आए। जैसे मनुस्मृति का विरोध करने के लिए जो विद्वान आए वो थे याज्ञवल्क। याज्ञवल्क ने याज्ञवल्क स्मृति लिखी। याज्ञवल्क ने क्या बताया कि स्त्रियों के साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं होना चाहिए। उन्होंने क्या किया कि हाँ, स्त्रियों को अब जो है बाल नहीं छिलवाने होंगे, उनको भी बराबर का अधिकार मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें याज्ञवल्क स्मृति में बंद करा दी गई। उसके बाद आई नारद स्मृति। मतलब याज्ञवल्क्य स्मृति के ऊपर एक नारद स्मृति आई जो कि अगेन एक तरीके से जो भारतीय संविधान था उसको बदला गया, तो एक नई स्मृति बन गई। तो ये जो स्मृतियां हैं ये कुछ और नहीं है, ये भारत का विधान है, एक तरीके से भारत का संविधान है। जैसे हमारे भारत के संविधान में सबसे पहले आपको ये बताया जाता है, जो सबसे पहला चैप्टर है भारत के संविधान का वो है इंडिया एंड इट्स टेरिटरी, यानी भारत और उसकी सीमाएं। ठीक है, भारत और उसकी जो पूरी सीमा है, टेरिटरी जो है, उसके विषय में बताया जाता है कि ये कैसे बना है, भारत बना कैसे है। ठीक उसी तरीके से मनुस्मृति में भी इस चीज की व्याख्या की गई है कि जिस संसार में हम रहते हैं उस संसार का जो रूपरेखा है, उस संसार के बनने की जो रूपरेखा है वो कैसे बना है, किस किन तत्वों से बना है, उन सभी तत्वों के बारे में सबसे पहले बताया गया है। तो अभी चैप्टर 1 में वही चल रहा है। तो मनुस्मृति के बाद आई याज्ञवल्क्य स्मृति। मनुस्मृति की चीजों को सुधारने के लिए सुधारा किसमें जाता है? सुधारा उसमें जाता है जो कि सनातन नहीं है। क्योंकि जो सनातन नहीं है वही हमारी परंपराओं का हिस्सा बनता है। परंपराएं आज सही हैं, कल गलत हो सकती हैं। ठीक है। तो जो परंपराएं जिस समय मनुस्मृति लिखी गई थी उस समय गलत थी, उनको सही करने के लिए याज्ञवल्क्य स्मृति आई। और याज्ञवल्क्य स्मृति में ये चीज बता दी गई कि आपको स्त्रियों के साथ ऐसा भेदभाव नहीं करना है। उसके बाद आई नारद स्मृति। नारद स्मृति में क्या कहा गया? नारद स्मृति में यह बताया गया कि जो दास हैं उन दासों का भी आत्मसम्मान होता है। जो नौकर होते हैं आपके घर में, जो काम करते हैं, जो दास हो गए हैं आपके, जो जिन्हें आप युद्ध में जीत लाए हो, उनका भी आत्मसम्मान है, उनके भी कुछ अधिकार हैं, उनके भी मानवाधिकार हैं। उनको मुक्त किया जाए, उन्हें भी जीने का अधिकार दिया जाए, उन्हें भी शासन सत्ता में अगर वो काबिल हैं तो उन्हें भी मौका दिया जाए। जैसे महाभारत में आपने देखा होगा जो विदुर थे वो दासी पुत्र थे, वो दासी के पुत्र थे, लेकिन फिर भी उन्हें क्या किया गया? उन्हें एक मौका, अवसर दिया गया और वो प्रधान जो है मंत्री थे उनके, अपने युधिष्ठिर के, सॉरी युधिष्ठिर कह रहा हूँ, धृतराष्ट्र जी के, धृतराष्ट्र के प्रधानमंत्री थे, मुख्य जो उनके सचिव थे, उन लोगों में ये शामिल हुआ करते थे जो विदुर थे। तो विदुर एक दासी पुत्र होने के बावजूद भी इस स्थिति में थे। यानी जो नारद स्मृति है वो नारद स्मृति दासों को भी अधिकार देने की बात करती है, उनमें भी क्षमता हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने आप में सुधार करने की बात करती है।
सुधार करता रहा है। सनातन धर्म की यही खासियत है कि ये जानता है, ये इसी तथ्य पे आधारित है कि समय परिवर्तनशील है, संसार परिवर्तनशील है, इसलिए कोई भी चीज यहाँ पर स्थिर नहीं हो सकती। अगर कोई परंपरा बनी है तो उसे भी परिवर्तित करना होगा, वो भी परिवर्तनशील होगी। और ये इस बात का प्रमाण है, मैं कोई हवा में नहीं बोल रहा हूँ। मनुस्मृति के बाद याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति के बाद नारद स्मृति, नारद स्मृति के बाद आई देवल स्मृति। ये सारी स्मृतियां एक एक करके अपने आप में परिवर्तन करते हुए क्यों आई? क्योंकि इन परिवर्तनों के माध्यम से संसार को ये बताना था कि समय परिवर्तनशील है। कोई भी चीज, चाहे वो परंपरा ही क्यों ना हो, चाहे वो संस्कृति ही क्यों ना हो, उसे भी अपने नियम कायदे बदलने पड़ेंगे। जो कुछ सनातन है वो आप पहले चैप्टर में डिस्कस कर रहे हो, यानी आपके युगों की गणना, आपके समय की गणना, काल की गणना, इन चीजों को आप पढ़ रहे हो। तो पहले अध्याय में मनुस्मृति में इन्हीं चीजों के बारे में बताया गया है। और बाकी की आगे की स्मृतियां जो आई हैं वो केवल और केवल जो हमारे संस्कार, हमारी संस्कृतियां जो कि लोगों के साथ अन्याय करने लगी थी, उनको दूर करने के लिए आगे बनती चली गई। लेकिन ये जो पोर्शन है, किस तरीके से ये संसार आया है, किस तरीके से इसका निर्माण हुआ है, इन चीजों को लेकर के कभी भी कोई परिवर्तन आगे नहीं मिलेगा। केवल और केवल जो मनुष्य के साथ अन्याय करने वाली परंपराएं हैं वही आप स्मृतियों में बदलती हुई देखोगे। सबसे अंत में आई थी नारद स्मृति, सॉरी, देवल स्मृति। जो सबसे लास्ट नॉन स्मृति पता है, देवल स्मृति है। देवल स्मृति में क्या बताया गया? जब तक देवल स्मृति आई तब तक जो है कुछ आतंकी जो है हमारे भारतवर्ष में आ चुके थे, जिन्होंने यहाँ के मंदिरों को नष्ट कर दिया था, और उसके बाद जो है बहुत सा सोना और धन लूट करके ले गए थे। और उसके बाद जो है फिर कुछ शासक भी आए, मुगल शासक आए, उन्होंने भी जो है यहाँ पे भारत की संस्कृति में घुलने मिलने की कोशिश की। तो हुआ ये कि कुछ लोगों को जबरदस्ती ही एक दूसरे धर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। तो जब दूसरे धर्म में कन्वर्ट किया गया, तो वो धर्म जब कन्वर्ट कर दिया गया, तो कुछ लोग ऐसे थे जो ये चाहते थे कि हम वापस अपने धर्म में लौटें। तो वो धर्म में कैसे लौटेंगे? ये सवाल कई बार आता है कि अगर आप वापस धर्म में आओगे, हिंदू धर्म में, तो आप ब्राह्मण बनोगे, क्षत्रिय बनोगे, वैश्य बनोगे, शूद्र बनोगे, क्या बनोगे? ये सवाल कई बार लोग पूछते हैं। तो उसके लिए मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। देवल स्मृति आती है, आप जाकर के उसमें पढ़ लीजिएगा। उसमें क्लियरली बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को अपना धर्म बदलना है, वापस आना है अपने धर्म में, जबरदस्ती की वजह से या किसी और वजह से अगर आपको किसी दूसरे धर्म में खींच लिया गया था, और अगर आपको अब वापस अपने धर्म में आना है, तो उस केस में आपको क्या करना है, वो सारी बातें देवल स्मृति में बताई गई हैं। ठीक है? तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जो 67वें से यानी 67 से 72 तक जो वर्सेस हैं, इनके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसमें क्या बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग की आयु कितनी होती है। ठीक है? कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग की आयु कितनी होती है, इसको लेकर के विद्वानों में मतभेद हैं। कई बार ये बताया जाता है कि आपका जो कलयुग है वो 4,32,000 वर्ष का है। ठीक है? इसमें अगर 2 का गुणा करें, ठीक है, तो आपको आता है 8,64,000 वर्ष। ये आपका द्वापर बताया जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो अगर 4,32,000 में 3 का गुणा करें तो आपका आता है 17,28,000। ठीक है? 17,28,000 कह रहा हूं, 3 का गुणा करें तो 12,96,000 आता है। ठीक है? उसके बाद अगर आप जाएं तो 4 का गुणा करें तो 17 लाख, आपका कुछ 17,28,000 समथिंग आता है। ये जो है सतयुग की उम्र बताई जाती है। ठीक है? लेकिन इसमें जो ये व्याख्या की गई है, जो आपको बताया गया है कि कलयुग कितने वर्ष का होगा हमारे लिए, ये सब एक विद्वान थे जिनका नाम था कुल्लूक भट्ट। उनकी टीका टिप्पणी, उनकी टिप्पणी की जो उनकी टीका है ना, कुल्लूक भट्ट की टीका है ज्योतिष पे, उसके आधार पर ये वर्षों की गिनती बताई जाती है। इसमें कई जगह पे कुछ भेद भी मिलते हैं, कुछ अंतर मिलता है, क्योंकि जो कुछ मनु ने कहा है, मनु संहिता में जो कुछ बताया है कलयुग की, द्वापर की, त्रेता और सतयुग की कितनी आयु होगी, वो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। उन्होंने साफ साफ ये बताया हुआ है कि जो कलयुग की आयु होती है वो केवल 1,000 वर्ष होती है। असली आयु जो होती है 1,000 वर्ष होती है, द्वापर की 2,000 वर्ष होती है, त्रेता की 3,000 और सतयुग की 4,000 वर्ष होती है। अब ये जो कलयुग की 1,000 वर्ष की आयु है ना, इसका 10% आप ले लो, कितना आएगा? 100 आएगा। ठीक है? इतना ही स्टार्टिंग में जोड़ दो, इतना ही अंत में जोड़ दो, तो टोटल एज कितनी आ जाएगी? 1,000 में जब आप 200 जोड़ोगे, यानी 100 शुरू में, 100 अंत में, 100 यहां पे जोड़ दो स्टार्टिंग में, 100 यहां पे जोड़ दो, कितना हो गई? 1,200 वर्ष। तो कुल आयु जो होती है कलयुग की, वो होती है 1,200 वर्ष। ठीक है? उसके बाद आता है आपका द्वापर। द्वापर के साथ भी यही किया जाता है, 2,000 वर्ष द्वापर के, प्लस 2,000 का 10% कितना हुआ? 200, प्लस उसके पीछे भी 200, इतने ही जोड़ो। अगर आप इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2,400 वर्ष आएंगे। तो द्वापर की एक्चुअल एज कितनी होती है? 2,400 वर्ष की होती है। उसके बाद आते हैं हम 3,000 वर्ष त्रेता के। इसका 10% लीजिए, 300 आगे जोड़िए, 300 पीछे जोड़िए। ये आगे पीछे हम जोड़ क्यों रहे हो 10-10 वर्ष? क्या कहा है मनु ने इसके बारे में? मनु ने यह बताया कि ये जो 100 वर्ष का समय है पीछे, ये 100 वर्ष का समय आगे, ये ट्रांजिशन पीरियड होता है, जिसमें परिवर्तन होते हैं। एक युग से दूसरे युग में जाने की तैयारी की वजह से जो परिवर्तन हमारे समाज में चाहिए, जो अक्सर युद्धों के रूप में,
मनुष्यों के मारे जाने के रूप में, पशुओं के मारे जाने के रूप में, संसार में उथल पुथल के रूप में, संसार से धूमकेतु टकरा गया, संसार से कोई ग्रह टकरा गया, कुछ ऐसा हो गया जो कि संसार की गति स्थिति बदल गई, या फिर युद्ध में कई लोग मारे गए। ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, इन्हीं समय में वो काम होते हैं। अभी का जो समय चल रहा है ना, ये वैसा ही समय है, ट्रांजिशन पीरियड, संक्रमण काल चल रहा है। 200 वर्ष आगे 200 वर्ष पीछे ये संक्रमण काल है, 300 वर्ष आगे 300 वर्ष पीछे ये संक्रमण काल है। ठीक है, तो इसको अगर आप जोड़ें तो कितना आता है, 3600 वर्ष आता है। ये आती है किसकी, त्रेता की आयु होती है। ओवरऑल त्रेता की आयु 3600 वर्ष है, लेकिन जो विशुद्ध त्रेता है वो 3000 वर्ष का है। विशुद्ध द्वापर 2000 वर्ष का है, विशुद्ध कलयुग 1000 वर्ष का है। अब हम आते हैं 4000 वर्ष वाली गिनती पर, जो कि सतयुग की है। तो 4000 में आगे आप जोड़ो 400, पीछे आप जोड़ो 400, वही चीज, ये ट्रांजिशन पीरियड। तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, ये कितना बताता है, ये आता है आपका 4800 वर्ष। ठीक है, ये 4800 वर्ष की गिनती होती है। अब होता क्या है इसमें, इसको अगर आप जोड़ेंगे इन चारों को, 1200, 2400, 3600 और 4800, तो टोटल आएगा 12000 वर्ष। ठीक है, 12000 वर्ष का पूरा एक जो युगों की साइकिल होती है, यानी सत्य युग, त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर उसके बाद आपका कलयुग, इन चारों की जो उम्र होती है कुल मिलाकर के 1000 वर्ष होती है। और ये 1000 वर्ष कैसे खत्म होते हैं, ये 1000 वर्ष आप ऐसे समझिए कि घड़ी की जो आधी होती है ना, हाफ सर्किल जो होता है, घड़ी का जो हाफ सर्किल होता है उसको समझिए। तो ये हो गया आपका 4000 वर्ष, इतना, ये जो है 4000 वर्ष में समय लगता है यहां से यहां तक आने में। किसको, पूरे सौर मंडल को, यानी पूरे सोलर सिस्टम को। सोलर सिस्टम यानी कि आपका जो सन है, सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी चक्कर काट रही है, वो भी, सूर्य भी आकाश गंगा का केंद्र होता है, उसका चक्कर काटता है। तो ये जो सूर्य का पूरा जो सोलर सिस्टम है ना, जैसे हम तो सूर्य के चारों ओर घूम ही रहे हैं, पृथ्वी घूम ही रही है, उसी प्रकार से सूर्य भी, पूरा सोलर सिस्टम भी, ये इसको आप सूर्य मत मान, इसको आप पृथ्वी मत मानिएगा, इसको आप सूर्य का सोलर सिस्टम मानिएगा जिसमें हम हैं। ये सोलर सिस्टम आगे घूमता है 4000 वर्ष तक। तो जब ये सोलर सिस्टम 4000 वर्षों तक घूमता है, 4400 वर्षों तक, ठीक है, जब 4400 वर्षों तक घूमता है, तो उस समय को क्या कहा जाता है, उस समय को कहा जाता है सतयुग। और जहां से ये शुरू होता है, यहाँ जो केंद्र है, मान लीजिए यहाँ पे 12 है, जो घड़ी का 12 बजे वाला बिंदु होता है, उसको आप मान लीजिए। यही जो बिंदु है ना, इसी को विष्णु की नाभि कहते हैं, भगवान विष्णु की नाभि कहते हैं। यहीं पे हमारा सोलर सिस्टम जब निकलता है, तो इतने नजदीक होते हो आप सोलर सिस्टम के, कि हर आदमी वास्तविक सत्य को बिना सोचे समझे, बिना पढ़े जानने लगता है। उसे अपने आप आभास होने लगता है कि वो क्या है। वो अपने आप को आत्म स्वरूप में, यानी कि आध्यात्मिक होता है वो। ठीक है, वो अपने आप को जानने लगता है उस स्वरूप में। तो इस वजह से जब ये नजदीक होता है, तो ये विष्णु नाभि के नजदीक होता है। और इसी विष्णु नाभि के नजदीक से आपने देखा होगा, कमल के ऊपर एक ब्रह्मा जी दिखाए जाते हैं बैठे हुए। ये दिखाने का तरीका है, बताने का तरीका है, लेकिन वास्तव में ये पूरी की पूरी पृथ्वी, हमारा पूरा सोलर सिस्टम ऐसे ही घूमता है। जब इसके नजदीक होता है, तो हम बहुत नजदीक होते हैं ईश्वर के। जब हम बहुत नजदीक होते हैं विष्णु नाभि के, तो हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, पवित्र होती है, हमारी बुद्धि सही होती है। जैसे 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 घड़ी की सुई दूर जा रही है, वैसे वैसे हमारा सोलर सिस्टम जब दूर जाने लगता है, वैसे वैसे हमारी स्मृति अलग होने लगती है भगवान से, यानी कि जो ईश्वरीय बुद्धि है, जो ईश्वरीय चमत्कार है, चमत्कार कह रहा हूं, जो ईश्वरीय चुंबकत्व है, जो मैग्नेटिज्म है, उससे हम दूर होने लगते हैं। जैसे जैसे दूर होने लगते हैं, वैसे वैसे ईश्वरीय ज्ञान से, उस बुद्धि से जो ईश्वर की ओर हमें ले जाती है, उससे हम दूर होने लगते हैं। हमारे मन में पाप आने लगते हैं, हमारे मन में दूसरी चीजें आने लगती हैं। अब यहाँ पे जब 4400 वर्ष खत्म होते हैं, तो यहाँ पे सतयुग खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका त्रेता युग, जो कि 3300 वर्षों का होता है। जब तक इतने समय तक आप रहते हो, ये 3300 वर्षों तक आप त्रेता युग में रहते हो। इस समय पे आदमी को, इंसान को, मनुष्य को चुंबक का और बिजली का, दोनों का ज्ञान होता है। दोनों चीजें जानता है, चुंबक के बारे में भी जान रहा होता है, बिजली के बारे में भी जान रहा होता है। आपने रामायण में, त्रेता युग में जो हुई थी, उसमें बड़े बड़े अस्त्रों के बारे में सुना होगा, बड़े बड़े ऐसे चीजों के बारे में सुना होगा, जो कि बड़े अच्छे से वो हथियार चला करते थे, बड़े अच्छे से वो उनका इस्तेमाल होता था। हनुमान जी उड़ते थे, और कई चीजें, आग्नेयास्त्र और मंत्र से पैदा होने वाले जो यंत्र थे, जो अस्त्र थे, वो बताए जाते हैं। ऐसा क्यों था, क्योंकि वो चुंबक के गुणों को जानते थे। उन गुणों की वजह से ही वो कहानियां वहां पे आपको दिखाई देती हैं। लेकिन वो ज्ञान वहीं तक था। जैसे ही द्वापर आया, वैसे ही आपने देखा होगा कि वो हथियार कम होने लगे। जब कृष्ण के समय में हथियार आए, तो वो हथियार बड़ी मुश्किल से, बहुत ज्यादा साधना करने के बाद मिलते थे। त्रेता युग में आपने कहानी सुनी होगी कि बिना जो है, जितने भी क्षत्रिय होते थे, थोड़े बहुत गुरु के आश्रम में पढ़ के ही उन हथियारों के बारे में जानते। लेकिन द्वापर युग में बड़ी साधना करनी पड़ती थी, जब अर्जुन था। ठीक है, तो ये जो द्वापर युग है, वो कितने समय का होता है, यहां से यहां तक 2200 वर्ष का समय होता है। उसके बाद जब आप बाकी का बचा हुआ 1200 वर्ष का समय होता है, वो क्या होता है, वो कलयुग का समय होता है। तो कुल मिलाकर के ये जो समय है, 4400, 1200 और ये जितना भी समय है,
ठीक है। इन सभी समयों को मिलाकर के जब ये आधा चक्र पूरा होता है तो आपका 4 युगों का एक चक्कर पूरा हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, फिर वापस युग लौटते हैं, यानी जब कलयुग का बिल्कुल ऐसा बिंदु आता है जहां पे आदमी बिल्कुल नालायक हो जाता है। उसको भगवान के बारे में बोलो तो पूछता है, होता भी है कोई भगवान?" ऐसे कहता है, वो नालायक हो जाता है। क्योंकि वो भूल चुका है, बहुत दूर है ना, उसकी गलती नहीं है, वो बहुत दूर आ चुका है। और पूरा सोलर सिस्टम विष्णु नाभि से दूर आ चुका है। विष्णु नाभि बड़ी पवित्र है। वो पूरा का पूरा ऐसी बुद्धि रखती है, आपको ऐसा मतलब एक तरीके का ऐसा चुंबक है। जैसे लोहा अगर चुंबक से दूर ले जाओ तो उसमें खिंचने का गुण कम रह जाता है, जैसे दूर जाएगा वैसे और कम हो जाएगा, लेकिन जैसे ही नजदीक आएगा लोहा चुंबक के, वैसे ही उसमें चुंबकत्व का गुण ज्यादा आएगा। इनफैक्ट आप उस लोहे के टुकड़े से भी, जो चुंबक से सीधे जुड़ा हुआ है, लेकिन उस लोहे के टुकड़े से भी अगर आप दूसरा लोहा जोड़ोगे तो वो भी जुड़ जाएगा। लेकिन अगर आप दूर ले गए हो तो ये खुद लोहा भी चुंबकत्व का गुण अपने में नहीं रख पाएगा। उसी तरीके से जब आदमी बहुत दूर आ जाता है, बिल्कुल 6 बजने वाली घड़ी, जो घड़ी में जो 6 बजते हैं, उस समय की स्थिति आप अनुभव कीजिए कि वो समय 12 से बिल्कुल बहुत दूर होता है। सबसे अधिक दूरी यही होती है। इस दूरी पे आदमी बिल्कुल भूल जाता है ईश्वरीय ज्ञान को, और यहाँ पर उसको केवल और केवल ये याद रह जाता है, खाया कैसे क्या जाए, पिया कैसे जाए, अपने आप को सुखी कैसे रखा जाए। यानी खाओ पियो मस्त रहो, दारू और जो है जो कुछ भी है, जानवर खा जाना, कुछ भी खा जाना, केवल अपने जीभ को स्वाद लगना चाहिए, बस हमें मजा आना चाहिए। इतने में रह जाता है, शरीर के स्तर पे रह जाता है। ये कलयुग की भीषण स्थिति होती है। ये स्थिति थी 499 ईसा पूर्व के समय, जब गौतम बुद्ध भी पैदा नहीं हुए थे। गौतम बुद्ध जब आए थे तो वो आए इसीलिए थे ताकि इस संसार को ये बताया जा सके कि वास्तविक ज्ञान क्या है। उन्होंने उसी स्तर पे आदमी को समझाया जिस स्तर पे वो समझ सकता था। इसीलिए गौतम बुद्ध ने किसी आत्मा परमात्मा की बात नहीं की, क्योंकि आदमी समझता ही नहीं, उनको स्वीकार ही नहीं करता। इसीलिए उन्होंने कहा कि इनको सीधे आत्मा परमात्मा के बारे में अगर समझाने लगोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। उनको वही समझाओ जिस भाषा में वो समझ सकते हैं। लोग ईश्वर को मानना बंद कर चुके थे, वो अपनी भौतिक इच्छाओं में डूब चुके थे, लेकिन फिर भी दुखी थे। तो उस दुख से दूर करने के लिए गौतम बुद्ध ने उसी भाषा में समझाया। वो कोई साधारण इंसान नहीं थे। लोग कहते हैं वो भगवान नहीं थे, वो भगवान ही थे। वो तो राजनीतिक लोग हैं जो कहते हैं नहीं भगवान नहीं, तो वो महात्मा थे, कोई भगवान होता नहीं है। उनको बड़ा आके आधार कार्ड दिखा गए भगवान के, होते नहीं हम, है ना। तो आगे जाकर के जो भगवान बुद्ध थे, उनको बुद्ध भगवान बुद्ध बहुत लोगों ने इसीलिए माना क्योंकि गौतम बुद्ध ने इस तरह की बातें बताई, जो इस तरह के काम किए जो कि एक विद्वान, एक ईश्वर ही कर सकता है। ईश्वर ही इस काम को कर सकता है कि वो इतना जानता है कि अभी इस आदमी को, या इस समय जो इंसान है, जो कलयुग के समय में, इतने भीषण कलयुग में जी रहे हैं, ये इन बातों को नहीं समझेंगे। इसलिए इन बातों को ना समझने की वजह से उन्होंने वो बातें बताई जिसको वो समझ सकता था आदमी। इसीलिए उन्होंने वो बातें बताई कि ठीक है, आत्मा परमात्मा की तरफ मत जाओ, अपने अच्छे काम करो, माता पिता की सेवा करो, किसी के साथ बुरा मत करो, किसी जानवर को कष्ट मत दो। तो ऐसा करने से आदमी अपने आप को वासनाओं से दूर करने लगा। उसकी तैयारी होने लगी किधर आने की, वापस कलयुग से। ये जो कलयुग है ना 1200, वहां वापस यहाँ पे फिर 1200 वर्ष मिलते हैं। ये वापस कलयुग के बाद फिर एक कलयुग आता है। फिर उसके बाद आपका फिर द्वापर आता है, यानी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के बाद फिर से कलयुग द्वापर त्रेता सतयुग, ऐसे करके उल्टा चक्कर घूमता है। ये मनुस्मृति में साफ बताया गया है। लेकिन कुछ विद्वानों ने अपनी टीका टिप्पणी की वजह से जो चीजें थी वो मनुस्मृति में जो बताई गई थी कालगणना, उसको अलग तरीके से बताया है। उन्होंने ये बताया है कि हाँ, सत्य जो कलयुग है उसके तुरंत बाद सतयुग आ जाता है। मेरे साथ आज आज पूरे संसार में बुरा हो रहा है, मारकाट मची हुई है, क्या अगला दिन सुबह होते ही सतयुग आ जाएगा, कोई किसी को मारना बंद कर देगा? नहीं, ये परिवर्तन धीरे धीरे होता है। पहले लोग सुधरेंगे, पहले पिटेंगे, पिटने के बाद अकल आएगी, अकल आने के बाद वो भगवान की तरफ जाएंगे, फिर पिटेंगे भगवान की तरफ जाके, क्योंकि उनके जो कर्म है वो सधेंगे, उनको तोड़ा जाएगा उन कर्म चक्रों को। उसके बाद फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे, धीरे धीरे ये स्थिति बदलती है। तो कलयुग के बाद द्वापर की स्थिति आती है जहां आदमी थोड़ा सही था। फिर द्वापर के बाद फिर से त्रेता की स्थिति आती है जहां आदमी और सही था। फिर उसके बाद जो है फिर सतयुग आता है जहां पे फिर से वो बहुत बेहतर स्थिति में आ जाता है। तो ऐसे करके एक घड़ी की जो डायल होती है ना, उस चक्कर में पूरा का पूरा हमारा युग चक्र घूमता है। ये चीज मनुस्मृति में साफ बताई गई है, क्लियरली डिफाइन की गई है। ठीक है। तो ये जो विष्णु नाभि है, ये आप समझ चुके होंगे, ये समझ चुके होंगे। अब बात आती है ये कि 4,32,000 वर्ष का कलयुग बताया कैसे जाता है। बात ये होती है कि ये कहा जाता है कि जो आपका 360 वर्ष है, ठीक है, मनुष्य के जो 360 वर्ष है ना, वो देवताओं के एक वर्ष के बराबर होते हैं। देवताओं का एक वर्ष किसके बराबर होता है? मनुष्यों के 360 वर्षों के बराबर होता है। अब जरा आप 120 में 360 का गुणा करके देखिए। यहां पे करते हैं, बच्चों की तरह करते हैं। 360 में 120 का गुणा कीजिए, 0 0 0, फिर इसके बाद यहाँ पे 2 0, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 1 7। उसके बाद आप क्या करेंगे, 360। ठीक है, आप यहाँ पे आए, ये 2 7 और 6 13, 3 और 1 4, हो गया 4,32,000। ठीक है, 4,32,000 वर्ष हो गया।
तो ये जो होता है इसी वजह से यहाँ पे एक जीरो और आता, ठीक है, ये हमने जो है वो कर दिया है। तो यहाँ पे जो हमारा 1200 है ना, ये 1200 से मल्टीप्लाई करना था, इसलिए एक जीरो और बढ़ाएंगे आप। तो 4,32,000 वर्ष हो गया, आ गया। अब इसी तरीके से आप जो दूसरा है, जो आपका त्रेता था यानी कि द्वापर था, सॉरी, 1200 में अगर आप गुणा करें, सॉरी 2400 में, 2400 में अगर आप 360 का गुणा करें तो कितना आएगा? 8,64,000 वर्ष। यानी जो देवताओं के वर्ष होते हैं ना, उन वर्षों में ये जो हमारे मनु हैं, उन्होंने जो बताया था उसको मल्टीप्लाई कर दिया। जो विद्वान आए, उन्होंने मल्टीप्लाई करके तब बताया कि 8,64,000 हो गए, ये 4,32,000 हो गए। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 4,32,000 और 8,64,000 वर्ष क्यों बने, इस तरीके से बने हैं ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये बताया गया। तो देवताओं के वर्ष की गणना करके, उनको मल्टीप्लाई करके तब हमारे सामने ये कैलकुलेशन रखी गई है। मैं आपके सामने सारी कैलकुलेशन रख रहा हूं, क्योंकि इसको लेकर के मतभेद हो सकता है। कुछ लोग इसी पे टिके रहेंगे और कुछ लोग मनुस्मृति पे टिकेंगे, लेकिन आप इस चीज को जाने रखिए कि ये दो मत प्रचलित हैं। ठीक है। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जो कि इसमें मनुस्मृति में बताई गई है इन श्लोकों में, वो ये है कि हमारा जो अ, देवताओं का एक दिन होता है, वो पूरा दिन हमारे एक वर्ष के बराबर होता है। देवताओं का एक दिन, देवताओं का एक दिन हमारे एक वर्ष के बराबर होता है। ठीक है, एक वर्ष के बराबर होता है देवताओं का एक दिन। तो देवताओं का एक दिन हमारा एक वर्ष, मनुष्यों का एक वर्ष। ठीक है। तो ये जो एक वर्ष होता है देवताओं का, इसको अहोरात्र कहा जाता है। अहोरात्र का मतलब क्या होता है, पिछले वीडियो में आपने समझा होगा। अहोरात्र का मतलब होता है रात और दिन, पूरे 24 घंटे का जो समय होता है उसको मिलाकर के अहोरात्र कहा जाता है। इस अहोरात्र में रात कौन सी है? रात वो है 6 महीने की देवताओं की रात होती है, और 6 महीने का ही देवताओं का दिन होता है। देवताओं का दिन किसको कहा जाता है? जब हमारा सूर्य उत्तरायण होता है, यानी जब देवता जाग जाते हैं, उत्तरायण होता है, तब उसे क्या कहा जाता है? जो है दिन कहा जाता है देवताओं का। और जब दक्षिणायन होते हैं, ठीक है, दक्षिणायन होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? उत्तरायण और दक्षिणायन आई होप आपको पता होगा, नहीं तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है, मुझे इसको अब खत्म करना है। ठीक है, तो उत्तरायण को क्या कहते हैं? दिन कहते हैं देवताओं का, और दक्षिणायन को देवताओं की रात कहते हैं। अगर आपने महाभारत देखी हो, पढ़ी हो, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो भीष्म पितामह थे, उन्होंने कहा था कि अभी सूर्य दक्षिणायन है, जब सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे, यानी देवताओं का जब दिन शुरू हो जाएगा, तब मैं अपने प्राण त्यागूंगा। ठीक है, वो इसी वजह से कहते थे, क्योंकि जब देवताओं के जागृत होने की स्थिति होती है, उस समय जो जागृत आत्माएं होती हैं, जो अच्छी आत्माएं होती हैं, जो अच्छी सोल्स हैं, उन्हें एक्स्ट्रा हेल्प अपने आप मिल जाती है, उनको ज्यादा प्रयास नहीं करने पड़ते ऊपर उठने के लिए। ठीक है, इसलिए क्योंकि उन्हें पता था इस विधि का, इस वजह से उन्होंने कहा कि मैं उत्तरायण के समय में अपने प्राण त्यागूंगा। ये मैं आपको पूरे तरीके से जो इसमें लिखा हुआ है उसके बेसिस पे ही एक्सप्लेन कर रहा हूं। कोई ये ना पूछे कि हाँ, इन बातों पे तुम विश्वास करते हो कि नहीं करते हो। कारण ये है कि मैं आपको जो लिखा है उसको एज इट इज बता रहा हूं। मैंने किस पे विश्वास किया, किस पे विश्वास नहीं किया, उसकी बात नहीं है। अगर मैं आपको ऐसी चीज पढ़ाऊं जो कि आपने नहीं पढ़ी है और जिसको मैंने कभी अनुभव नहीं किया है, तो उसको पढ़ाते समय भी मुझे उसमें लिखी एक एक बात को आपको बताना होगा, पढ़ाना होगा। लेकिन मुझे खुद को ऐसा अनुभव हुआ है कि नहीं, मैं कितना मानता हूं कितना नहीं मानता हूं, उसकी बात यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं केवल पहुंचाने वाला हूं आप तक, जो बातें हैं उसको पहुंचा रहा हूं। ठीक है, आइए आप देखते हैं। जो हमारा मनुस्मृति है उसमें जो ये चैप्टर है, यहाँ पे ये पूरी चीजें बताई हुई हैं। ये जो आपका 72वां श्लोक है ना, 66 से 72, 67 से 72, 67 से 72, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो एक जो है पीडीएफ है इसकी, जो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। इस पीडीएफ को आप shdev.com करके एक वेबसाइट है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां से ही मैंने इसको उठाया है, और आप इसको समझ सकते हैं कि क्या चीजें यहाँ बताई गई हैं। मनुष्य के एक वर्ष में देवताओं का अहोरात्र होता है, ये जो शुरू में आप देख रहे हैं, ये सब चीजें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।